सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक पुस्तक के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। संस्कृत के पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है यह। विस्तार से मैं आपको अभी बताऊंगा इस पुस्तक के बारे में। पुस्तक का नाम है संस्कृत धातु कोशः। आइएगा, विद्या विमुक्तये, जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो मनुष्य की मुक्ति के लिए होता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए होता है। परंतु हर प्रकार का ज्ञान दुखों से दुखों का नाश करने वाला नहीं होता है। ऋषियों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान। तो मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप वैदिक साहित्य को अधिक से अधिक अपने घर पर मंगा करके पढ़ें। पैसा कहते हैं हाथ का मैल है, आता रहता है जाता रहता है, परंतु इस पैसे का जो सदुपयोग कर लेता है वो अपने मानव जीवन को धन्य कर लेता है। वैदिक साहित्य की पुस्तकों को पढ़कर के आप स्वयं सन्मार्ग पर चल सकते हैं और आपके आगे आने वाले पुत्र और पुत्रियां, आपकी संतति, आपकी भावी पीढ़ी भी सन्मार्ग का अनुसरण करती है और आपके द्वारा कमाया गया, अर्जित किया गया जो भी धन संपत्ति है उसका अच्छी प्रकार से संरक्षण आपकी संतति कर पाती है। और यदि आपने स्वाध्याय नहीं किया, अपने बालक बालिकाओं को वैदिक धर्म की शिक्षा नहीं दी, तो आप जितना भी धन संपत्ति कमाएंगे वो धन संपत्ति बिल्कुल किसी भी कार्य में नहीं आएगी। आप अपनी संतति को भी ठीक से संस्कारित नहीं कर पाएंगे और भविष्य में आपकी वही संतति जिसके लिए आपने एक एक पैसा जोड़ करके इकट्ठा किया था, वही संतति आपकी उस पैसे को उड़ा देगी, ऐश और आराम में बिता देगी और स्वयं का भविष्य भी बर्बाद कर लेगी। मित्रों, इसलिए आप दो पैसे कमाते हैं तो उसमें से थोड़े से पैसे से वैदिक साहित्य को भी खरीद करके पढ़ें। आइएगा मित्रों, इसीलिए मैं ये सब अभियान चला रहा हूं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। संस्कृत साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों का एकमात्र ऑनलाइन केंद्र बनाया हुआ है मित्रों। देववाणी संस्कृतम .com ये वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई कठिनाई होती है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऑर्डर कर घर पर ही बैठे बैठे आप सभी पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है। इस वेबसाइट पर सभी पुस्तकें डाली गई हैं। लगभग वर्तमान में 1000 पुस्तकें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं न्यूनतम मूल्य पर। मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कभी भी संपर्क कीजिएगा, आपका हम सहयोग करते हैं। देववाणी संस्कृतम जो टीम है वो आपको हेल्प करती है। आइएगा मित्रों, अब मैं पुस्तक के विषय पर आता हूं। पुस्तक जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि ये संस्कृत के प्रत्येक पाठक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को क्यों प्रत्येक पाठक को अपने पास में रखना चाहिए, जिससे संस्कृत भाषा को वो ठीक ठीक प्रयोग कर सके, ठीक ठीक लिख सके और संस्कृत की पुस्तकों को ठीक प्रकार से समझ सके। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों। ये है तो पतली पुस्तक, अभी बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से। मित्रों, इसका नाम है संस्कृत धातु कोशः। धातु कोशः माने जो महर्षि पाणिनि का धातु पाठ है, जो 5 उपदेश है,
तो महर्षि पाणिनि का जो धातु पाठ है वही धातुएं इसके अंदर, पुस्तक के अंदर दी गई है, ठीक है। परंतु कुछ बहुत विशेषता के साथ दी गई है, बहुत सुविधा के साथ में बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि विस्तृत भाषार्थ संहिता। मैं बताऊंगा इसमें क्या है कि कोई भी धातु संपूर्ण लौकिक संस्कृत साहित्य तथा वैदिक साहित्य में कहीं पर भी प्रयोग हुई है और किन किन अर्थों में प्रयोग हुई है, एक धातु के कितने अर्थ निकलते हैं और उपसर्गों के साथ प्रत्येक धातु का क्या क्या अर्थ होता है, वह सारा इस पुस्तक में बताया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कभी क्या होता है मित्रों, हमें पता ही नहीं है कि ये धातु किस अर्थ में, ये उपसर्ग लग गया तो क्या अर्थ हो गया। ये सारा यहां डिटेल से दिया गया है, सारा डिटेल से दिया। पतली पुस्तक है मित्रों, अच्छा पेपर है इसका, अच्छा टाइपिंग है, टंकण इसका बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर पेज हैं आपके, मैं बता देता हूं आपको, 145 अर्थात 146 पेज है, 146। मैं लिख देता हूं आपको, धीरे धीरे सारी चीज बता दूंगा। ये मैं इसी के लिए वीडियो बनाता हूं मित्रों। इसके अंदर 140 पेज हैं और यदि आप ये वाला भी पेज जोड़ देंगे इसके साथ में, ये कवर का पेज, तो 4 पेज ये हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 पेज पीछे के ये तो कुल मिलाकर के आप इसमें 4 पेज और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल पेज हो जाएंगे 150 पेजेस की ये बुक है, ठीक है, संस्कृत धातु कोशा। अब इस पुस्तक के लेखक अर्थात मूल जो धातुएं वो तो महर्षि पाणिनि की है, परंतु उन धातुओं के जो अर्थ लिखे हैं, उसका जो विस्तार बताया है, उसके लेखक हैं बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान, शास्त्रों के और संस्कृत के मर्मज्ञ पंडित युधिष्ठिरो मीमांसकः। बहुत बड़े विद्वान हुए मित्रों, राष्ट्रपति ने इनको पुरस्कृत किया है उनके समय में, ठीक है। अब तो गुरुजी नहीं है ये, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी सैकड़ों पुस्तक लिखी है, मुख्य करके संस्कृत विषय को अधिकार बना करके। तो ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए, सभी पाठकों के लिए, अध्यापकों के लिए भी बहुत विशेष है। किसी भी यूनिवर्सिटी के या किसी भी गुरुकुल पाठशाला के अध्यापक हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत सहायक पुस्तक है ये। देखिएगा यहां लिखा हुआ है संस्कृत धातु कोशः विस्तृत भाषार्थ पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जन्म शताब्दी के संस्करण में ये छापी गई है। ये वाला वो संस्करण है, ठीक है, नाम ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो संपादक अपना लिखते हैं वो लिखा हुआ है, मैं कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी से, जो पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से यह भी दिया है कि महर्षि पाणिनि से अन्य व्याकरण में इन धातुओं का क्या क्या अर्थ लगाया गया है, यह भी साथ में बताया गया है, इसलिए विशेष है ये पुस्तक, ठीक है। आइएगा, यहां लिखा है संपादकीय, संस्कृत भाषा के सभी शब्द आख्यातज धातुओं से निष्पन्न हैं, ऐसा निरुक्त शास्त्र के प्रवक्ता यास्क आदि तथा वैयाकरणों में शाकटायन आचार्य का मत है। ये सारी जब पढ़ते हैं तब मालूम होता है। वैदिक शब्द तो सभी आचार्यों के मत में धातुज ही हैं, अर्थात धातुओं से ही बनते हैं। लौकिक तथा वैदिक शब्दों की मूल प्रकृतियों में धातुओं का निर्देश वैयाकरणों ने अपने अपने धातु पाठों में किया है। संप्रति पाणिनीय धातु पाठ ही अधिक प्रचलित है, क्योंकि वही चल रहा है। उसके भी कई पाठ हैं। पाणिनि प्रभृति आचार्यों ने धातुओं के अर्थ संस्कृत भाषा में और वह भी सूत्रात्मक शैली में संक्षेप से दिए हैं। जो धातु पाठ है मूल पुस्तक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, उसकी भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे पुस्तकों के साथ में मैंने बना दी है। ये क्या है, ये मूल धातु पाठ है, ठीक है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप से दिया, ये इसकी बात कह रहे हैं।
तो कहते हैं कि उसके ये पाणिनि प्रभृति आचार्यों ने धातुओं के अर्थ संस्कृत भाषा में और वह भी सूत्रात्मक शैली में संक्षेप से दिए हैं। अतः उनका हिंदी में क्या अर्थ है वह बहुधा वैयाकरण जन भी बताने में असमर्थ रहते हैं, पढ़ाने वाले भी, बड़े बड़े विद्वान भी। ठीक है, इतना ही नहीं, धातुओं के अनेक अर्थ हैं, माने एक एक धातु के 100 अर्थ हैं, 100 अर्थ हैं, परंतु वो धातु पाठ के अंदर नहीं है। जो अर्थ धातु पाठ में लिखे उनसे भिन्न अर्थों में भी प्रयुक्त होती हैं। इसके साथ ही उपसर्गों के योग से धातुओं के अर्थ भी बदल जाते हैं। अभी जानते हैं गम धातु का अर्थ क्या, जाना, परंतु आ लगा दिया तो आना, ठीक है, और प्रति आ लगा दिया तो उसका लौट करके आना। अतः संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए धातुओं को विविध अर्थों एवं उपसर्गों के योग से हुए भिन्न भिन्न अर्थों का बोध होना आवश्यक है। वही इसमें कराया है। आइएगा, मैं अब आपको दिखाता हूं, चलिएगा। ये भूमिका बड़ी है, पूरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये तो वही अपना निर्देश दिया है कि इसमें कैसे हम देखें, वो सरल है, आप पुस्तक होगी तो आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है संस्कृत धातु कोश। इसमें क्या है, गण के हिसाब से धातु नहीं दी। जैसे ये जो धातु पाठ है, इसमें जो ये वाला धातु पाठ है मूल, इसमें तो पहले भुआदि गण फिर अदादि गण आदि इस क्रम से दिया है। परंतु इस वाली जो पुस्तक है जिसको मैं बता रहा हूं, ये संस्कृत धातु कोश, इसमें क्या है, गण के क्रम से नहीं दिया, क्या है, सभी धातुओं को इकट्ठा करके आकार आदि क्रम से दिया है, माने अल्फाबेट के क्रम से दिया है, ठीक है। तो ये सुविधा है आपको। सुविधा इसलिए है कि आप जिस भी धातु को देखना चाहें तो उसी क्रम में आप जाकर के झट से देख लेंगे। आज से कोई चालू होने वाली धातु हो तो आकार आदि क्रम में झट से मिल जाएगी, गण ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। गण ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये सबसे पहले क्या है, आ माने ह्रस्व आकार आदि वाली आरंभ, ह्रस्व आकार से आरंभ होने वाली धातु ली है इन्होंने। अंश, अंश धातु है और इसका धातु पाठ में क्या अर्थ बताया, समाघाते, ठीक है, समाघाते। अब देखिएगा, ये क्या है, उभयपदी है, ये लिखा हुआ है उभयपदी। पाठांतर कहीं पर इसका पाठांतर भी मिलता है कहीं, ठीक है। तो क्या है, जैसे उभयपदी है तो अंशयति और अंशयते दोनों का एक एक रूप दिखा दिया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, विभाग करना अथवा बांटना, ये दो अर्थों में प्रयोग हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एक फिर अंश है, ये भी समाघाते है, ठीक है, ये भी विभाग करना बांटना अर्थ में है। इस प्रकार से ये तो अकारादि क्रम से। अब मैं आपको वो धातु दिखाऊंगा क्योंकि इनके साथ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है साहित्य में। देखिएगा, मानिएगा ये धातु लेता हूं मैं आपकी, ये वाली अंग धातु ली हमने, ठीक है। अब ये अंग पदे लक्षणे चाहिए, क्या धातु पाठ के अंदर पड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्या उभयपदी है और ये चुरादिगण की धातु है वास्तव में, ठीक है। 10 लिखा हुआ, 10 का मतलब है चुरादिगण, 10वें नंबर पर चुरादिगण है, ठीक है। उभयपदी है तो अंगयति अंगयते, इसका अर्थ देखिएगा, टहलना अर्थ है पहला, अथवा चिन्ह करना, दो अर्थ हो गए आपके। अब उपसर्ग पूर्वक, परि उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, पल्यंगयति का अर्थ होता है प्रवृत्त करना अथवा जगाना अथवा उकसाना, 3 अर्थ हो जाते हैं। वी और परि उपसर्ग इसका पूर्वक प्रयोग करते हैं तो वे पल्यंगयति माने छिपाना या ढांपना। संपूर्ण साहित्य में ये धातु केवल परि और विपरि और अकेले रूप में ही प्रयोग मिलती है और केवल यही अर्थों में मिलता है। ये इनके जीवन का पूरे का अनुसंधान का सार है, ठीक है। इन्होंने अपनी लगभग 70 साल इसी के पठन और पाठन में लगाया है, संस्कृत के में कोई दूसरा कार्य नहीं किया इन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे ये अकारादि क्रम से धातुएं दी हैं। देखिएगा,
ये अंचु धातु है, आपको दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूं वैसे। ये देखिएगा, ये कौन सी धातु है? अंचु धातु। अंचु धातु है। अंचु गतौ याचने अव्यक्ते शब्दे चाहिए अर्थ ये। अब देखिए उभयपदी है ये, अंचति अंचते। नंबर 1 अर्थ प्रकट करना, न्यूनाधिक देखना, कुड़कुड़ाना, अस्पष्ट बोलना, और अप पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो दूर करना, हटा देना, और आंग पूर्वक करेंगे तो झुकाना, और उपपूर्वक करेंगे तो निकालना, जल आदि का, पानी आदि का। परिपूर्वक करेंगे तो घुमाना, विपूर्वक करेंगे तो फैलाना अथवा विस्तृत करना, समपूर्वक करेंगे तो एकत्र करना या बटोरना या जमा करना। बस इतने ही उपसर्गों के साथ इसका प्रयोग दिखता है और अकेली का दिखता है। अर्थ बता दिया आपको, ठीक। अब इसी प्रकार से संपूर्ण धातुओं को क्रमानुसार रख करके यहां पर ये अर्थ दिया है, ठीक है। कई कई धातु तो बहुत सारी देखिएगा, ये देखिएगा, ये मैं आपको बताता हूं, एक और बता देता हूं। अंचु, वो अंजु है, अंजु नहीं, अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, ये धातु है, ठीक है। आप देखिएगा इसका ये कैसी है, परस्मय पदी है, और क्वचित कहीं पर इसका आत्मनेपद का भी प्रयोग दिखता है कहीं पर। तो अनक्ति बनता है परस्मय पद में और अंक्ते बनता है आत्मनेपद में। अर्थ देखिएगा, नंबर 1 जाना, साफ करना, दूसरा, तीसरा स्वच्छ करना, तीसरा ये हो गया, यानी एक, और दूसरा ये हो गया, साफ करना अथवा स्वच्छ करना एक ही बात है। तीसरा सराहना अथवा विख्यात करना एक ही बात है। चौथा चमकना अथवा प्रकाशित होना एक ही बात है। पांचवा तैल मर्दन करना अथवा अभ्यंजन करना, उसको बोलते हैं मालिश करना। और समारना, सजाना, सजना, सजाना किसी को। अभिपूर्वक इसका अर्थ हो जाता है अभ्यंजन करना या तैल मर्दन करना, वही अर्थ बदलता, उसमें से एक अर्थ आ जाता है। विपूर्वक जब करेंगे तो स्पष्ट करना, उत्पन्न करना, और अधिपूर्वक करेंगे तो भरना अथवा समारना। आंग पूर्वक करेंगे तो तेल मलना अथवा चिकना करना अथवा मान करना, ठीक है। नी पूर्वक करेंगे तो तेल मलना अथवा छिपना अर्थ होता है। प्रतिपूर्वक करेंगे तो तेल मलना अथवा संवारना अथवा सजाना। संपूर्वक करेंगे तो तेल मलना अथवा मान करना, ठीक है, मान माने सम्मान करना। भरना, एकत्र करना, जोड़ना, खाना, संवारना, इसके 6 अर्थ हैं संपूर्वक। तो इसी प्रकार से अन्य धातुओं के तो जहां कहीं कहीं 8-8 उपसर्गों के साथ प्रयोग देखा जाता है, तो सबका इन्होंने दिया है, सार दिया है। तो अब देखिएगा, ये तो आया, अंत में मैंने लिया है पेज, ये हा, देखो सबसे अंत में हा वर्ण ही आता है, तो हकार का मैंने लिया है और यहां पर इनका समापन हो रहा है ये, ठीक है। ये मैंने पेज भी बताए थे 145, और इसके आगे का पेज उल्टा पेज है वो 146 है, ठीक है। तो ये उनका है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मित्रों क्या होता है कि हमारे पाठकों को हम बड़े बड़े कोश खरीद लेते हैं और फिर भी हमें अर्थों का बोध नहीं होता पूरा। अब आपको क्या है, जब ये आपके पास में पुस्तक होगी तो आप कहीं साहित्य पढ़ते हैं, किसी धातु का प्रयोग आपको दिख रहा है और वहां प्रसंग में अर्थ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप झट से इस पुस्तक को खोलेंगे और धातु देखेंगे और वहां अर्थ भी देखेंगे, कितने अर्थ दिए हुए हैं और कौन से उपसर्ग के साथ में कौन सा अर्थ दिया है, उसके अनुसार आप उस प्रसंग को सही समझ जाएंगे। इसी प्रकार से लिखते समय आपके ध्यान में आ रहा है ये धातु है, परंतु इसका कितने अर्थ हैं ये आपको ज्ञात नहीं है, तो आप झट से पुस्तक को खोलेंगे और झट से देख करके अच्छा इसका ये भी अर्थ है, चलो इसको प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से संभाषण में, तो ये पुस्तक कुल मिलाकर के मित्रों आप सभी के लिए संस्कृत पाठक एवं जो अध्यापक हैं, पढ़ने वाले हैं, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है।
और जो पुस्तकालय हैं, जो लाइब्रेरी लोग हमारे जो संचालित करते हैं, उन सभी के लिए भी उपयोगी है, वो भी अपने पुस्तकालय में रखें। जो भी मैं पुस्तक आपको देता हूं वो सभी पुस्तकें आपको वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होती हैं। मैंने पहले आपको वेबसाइट दिखाई थी, फिर मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये वेबसाइट है मित्रों, इससे आप ऑर्डर करके 1 प्रति, 10 प्रति, 100 प्रति, जितनी प्रति आप चाहें उतनी प्रति आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं देववाणी संस्कृत संस्थान के द्वारा। आपसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, न्यूनतम मूल्य पर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि संस्कृत के ग्रंथ आपके घर में होने चाहिए, संस्कृत माता आपके घर में विराजमान होनी चाहिए। तो मित्रों, आप इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं मंगाइएगा। मैं यही कहूंगा प्रत्येक पाठक, प्रत्येक दर्शक इस पुस्तक को मंगाए। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि लोगों को देख करके जांच हो जाए कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, तो वो एकदम निश्चिंत होकर के, संशय रहित होकर के, आराम से निसंकोच होकर के पुस्तक को ऑर्डर करके मंगा ले। क्योंकि वेबसाइट पर ये सारी चीज नहीं दिखती है ना, केवल कवर पेज दिखता है, कवर पेज से काम नहीं चलता है लोगों का। तो मेरी यही कोशिश है कि जितनी पुस्तकों को मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, अर्थात देववाणी संस्कृतम संस्थान उपलब्ध करा रहा है, उन सभी की मैं वीडियो बना रहा हूं, एक एक पुस्तक की एक एक वीडियो। ठीक है, जो भविष्य में सैकड़ों वर्ष तक इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार करती रहेंगी और आप सभी पाठकों को भी सुविधा रहेगी, देख करके वीडियो आप आराम से मंगा सकते हैं यदि मंगानी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमने अपना काम किया और आपने देखा, आपने अपना काम कर लिया। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो हम आप सभी इस पाठकों से निवेदन करेंगे, अध्यापकों से निवेदन करेंगे और पुस्तकालय संचालित करने वाले संचालक महोदयों से निवेदन करेंगे कि आप इस पुस्तक को इस वेबसाइट से ऑर्डर करके अवश्य मंगाइएगा और हो सके यदि आप समर्थ हैं तो इन पुस्तकों को अधिक संख्या में मंगा करके अपने छात्र एवं छात्राओं को वितरण कीजिएगा। यह भी तो पुण्य का काम है। आप कहीं कुछ बनवाने में धन देते हैं, उसका उतना लाभ नहीं है। बिल्डिंग बनवाने में कहीं आप वो देते हैं, उसमें उतना लाभ नहीं है। आप किसी को पुस्तक खरीद करके देंगे तो उसका जीवन संवरेगा, वो आगे चल के अपने भविष्य में कुछ कर सकेगा, वो आपका हमेशा गुणगान करेगा कि गुरुजी ने मेरे को पुस्तक दे दी थी इसलिए मैं पढ़ गया, पढ़ करके आज देखो मैं इस पद पर आ गया। तो इसलिए आप हमेशा विद्या के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ सहयोग प्रदान किया करें, जहां भी किया करें। मेरा तो यही निवेदन है। यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो, और नहीं करनी है तो फिर आपकी इच्छा जी। ठीक है, चलिएगा, तो इस पुस्तक को और देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं फिर दोबारा। इसको आप निसंकोच होकर के अब आप खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मित्रों। आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखते देखते लाइक और कर दिया करें मित्रों, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जो परिश्रम कर रहा हूं, वो लोगों के कार्य आ रहा है, लोगों के लिए सार्थक है। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप ऑर्डर कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, संस्कृत धातु कोश क्यों खरीदे हम, अर्थात इसलिए खरीदे कि हम संस्कृत भाषा के लेखन और बोल संभाषण में पढ़ करके समझने में कहीं त्रुटि ना होने दें। चलिएगा, ये वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहां से हमसे कभी भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको मित्रों, इतना ही हम कर सकते हैं, और भी कुछ अधिक कर सकें। ये पुस्तक हमारी पब्लिकेशन की नहीं है, नहीं तो हम आपको फ्री भी दे सकते थे। ठीक है, नहीं तो पाठक लोग बहुत सोचते हैं कि भाई ये तो प्रचार कर रहे हैं, ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये मेरे यहाँ नहीं पब्लिश होती, मैं कोई पब्लिशर नहीं हूँ। ठीक है, ये तो दूसरी जगह से आपके लिए मैं मंगा करके रखता हूँ। पहले इसके अंदर पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उधार कोई नहीं देता, उधार कोई नहीं देता जी। ठीक है, पर आप सभी पाठकों का सहयोग करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य ही है जीवन का कि संस्कृत के पाठकों का सहयोग करना। ठीक है, पुस्तक मंगाइएगा। चलिएगा, आपने मित्रों मेरी इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं, निवेदन करता हूं कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा,
जिससे उनको भी सही जानकारी मिल जाए और उनको भी ये पुस्तक प्राप्त करके उनके अपने क्षेत्र में उन्हें सहयोग प्राप्त हो जाए। सभी को सादर नमस्ते।